मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपकी अगर रैंक बहुत ही कम है, लो रैंक है, तो फिर भी उस सीट को फिल करने के लिए वो आपको अलॉट कर दिया जाता है। आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाती है। सारी चीज़ सबमिट करने के बाद आपको यार वेट करना होता है एट लीस्ट कम उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करनी, किस तरीके से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की कोई भी क्वेरी। सो फाइनली गाइस जोसा राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है और आप में से सभी लोगों ने उसको देख भी लिया होगा। तो अब क्या हुआ कि बहुत से लोगों को यार सीट का अलॉटमेंट हुआ होगा और बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। सो बेसिकली इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं कि जिन जिन स्टूडेंट्स को सीट का अलॉटमेंट हुआ है उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करनी, किस तरीके से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी की कोई भी क्वेरी रेज ना हो। लास्ट वीडियो में यार हमने जो बात करी थी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, यानी जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए थे। और उसमें ये भी मैंने बताया था कि यार जितने भी बहुत लोगों को ये डाउट आ रहा था कि मेरी स्टेट लैंग्वेज है, सपोज जो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो हिंदी में है या फिर जो भी स्टेट लैंग्वेज तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इस लैंग्वेज में, तो क्या वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यार हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा एक्सेप्ट हुआ है। ओके, सो आपको यार बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स को यार जिनको सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। वो यार बहुत घबरा रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा, क्या मुझे जैसा कि लास्ट राउंड तक सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार जो जाहिर सी बात, अगर आपकी रैंक वगैरह उस ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के अराउंड अगर है थोड़ी बहुत 1000-1500, तो जाहिर सी बात है आपको यार कॉलेज मिल रहा होगा। और जैसे जैसे यार राउंड्स बढ़ते आते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जैसे जैसे आपके राउंड्स होते आते हैं वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सीट इंक्रीज़ होती रहती है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन उन्हें मतलब लाइक ऐसा ड्रॉप लेना चाह रहे होते हैं अपनी सीट लास्ट राउंड तक, जोसा के 5th राउंड तक वो विड्रॉ कर देते हैं। और जो भी यार फाइनल राउंड अपना होता है जोसा राउंड 6, उसमें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपकी अगर रैंक बहुत ही कम है, लो रैंक है, तो फिर भी उस सीट को फिल करने के लिए वो आपको अलॉट कर दिया जाता है। ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक बहुत ही कम है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो उन लोगों के लिए यार क्या है कि एक सीएसए काउंसलिंग होती है। उसमें क्या होता है कि जितने भी है जोसा राउंड 6 में ये क्या होता है कि सारी सीट्स वगैरह हो जाती हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ सीटें बच जाती हैं। तो उन सीटों को फिल करने के लिए जनाब आपका सीएसए भी राउंड किया जाता है, जिसमें अगर आपके रैंक बहुत कम है तो भी आपको कॉलेज मिल रहा होगा। तो अब यार हम बात करते हैं यार उन स्टूडेंट्स को जिनको यार जोसा काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में ही सीट का अलॉटमेंट हो चुका है, उन्हें अब क्या क्या करना है, कौन कौन सी प्रोसेस करना है, वो सब हम जान रहे होंगे इस वीडियो में। और अगर आप इस तरीके से ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे होते तो फिर आपकी क्वेरी रेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर भी लिया होगा। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। तो बेसिकली यार फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लॉगिन पोर्टल पे जाएंगे जोसा के, और वहाँ पर अवेलेबल सर्विसेज में जाके आपको नीचे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन होगा। तो वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एक्टिविटी लिस्ट 4-5 एक्टिविटी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें 5 से 6 ऑप्शंस होंगे। ऑलराइट, तो जैसे ही यार आप एक्टिविटी लिस्ट में आएंगे तो वहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट मिला होगा, यानी आपको अगर कोई भी सीट अलॉट हुई होगी तो वहाँ पर मेंशन हो रहा होगा। ठीक है, सारी चीज़ें मेंशन हो रही होंगी कि आपको ये जो सीट अलॉट हुई है ये सीआरएल रैंक से हुई है या फिर आपकी कैटेगरी रैंक से हुई है। राइट, उसके बाद जो आपका यार विलिंगनेस सबमिशन का ऑप्शन होता है, उसमें बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है कि फ्लोट, स्लाइट एंड फ्रीज। ये यार बेसिक 3 टर्म्स है, इनके बेसिस पे आपकी फर्दर आगे काउंसलिंग हो रही होती है। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रीज का ऑप्शन होता है। फ्रीज का मतलब जैसे वर्ड सही में पता चल रहा है किसी चीज़ का जम जाना। ठीक है, तो आपको जो भी सीट अलॉट हुई अगर आप वही लेना चाहते हैं, ठीक है, आप फर्दर आगे काउंसलिंग नहीं करना चाहते, जो भी आपको कॉलेज, जो भी आपको ब्रांच मिली उससे आप फुली सेटिस्फाइड है, तो फिर आप फ्रीज को ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ऑप्शन होता है वो स्लाइड का ऑप्शन बेसिकली वो होता है कि आपको जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज में अगर आप ऊपर की ब्रांच आपको मिल रही होंगी, मतलब सेम इंस्टीट्यूट में आपको सपोज़ आपको मेटलर्जी मिला है और आप सोच रहे हैं कि हमें कॉलेज तो यही चाहिए था, मुझे मिल गया, लेकिन इस कॉलेज में अगर मेटलर्जी से ऊपर वाली ब्रांच मिल जाती तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, तो आप स्लाइड का ऑप्शन चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो भी मैंने चॉइसेस फिल करी है उसके ऊपर जितनी भी चॉइसेस है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज और ब्रांच, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी ब्रांच हो, जो मुझे अभी अलॉट हुआ है उसके ऊपर जो भी चॉइसेस बची हैं उनमें से मुझे कोई भी मिल जाए, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो उस केस में आपको फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ आइडियली तीनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन होता है, तो वो होता है यार फ्लोट। वो डिपेंड करता है खुद पे भी कि अगर आपकी मनपसंद आपको कॉलेज वगैरह मिल गया तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये कोई भी और ले लें। तो सपोज़ आपको यार कोई भी डिज़ायर्ड कॉलेज मिल गया तो फिर आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप फ्लोट ही चूज़ करें। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जिनकी रेंज, मतलब जिनकी रैंक वगैरह एवरेज है और वो चाहते हैं कि ठीक है जो मिला है इससे भी अच्छा मिल जाए, तो वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि आप फ्लोट ऑप्शन चूज़ करें, आपको कॉलेज भी हो सकता है दूसरा मिल जाए और ब्रांच भी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे सेम इंस्टीट्यूट में दूसरी ब्रांच मिले तो उसके लिए आप स्लाइड का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब जैसे ही आप विलिंगनेस सबमिशन को सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको यार डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको यार बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो सबसे पहला जो आपका होता है वो क्लास 10 सर्टिफिकेट, वो एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ
वर्क करता है, ठीक है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा वर्क करता है क्लास 10th, और उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है क्लास 12 सर्टिफिकेट, वो एज अ स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वर्क करता है। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है। ये यार बेसिकली आपका क्लास 12th का सर्टिफिकेट होता है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं यार उन स्टूडेंट्स की यार जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC, NCL, जनरल, OBC, NCL, EWS, SC, ST या PWD, तो उन्हें यार कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। ये जनरल वालों को सबमिट करना नहीं होता, ये सिर्फ कैटेगरी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। और उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपकी ये 3 चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए: रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ डॉक्टर, स्टाम्प और उसका सिग्नेचर। इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर मिस हुई तो जाहिर सी बात है आपकी क्वेरी रेज होगी 100%, ठीक है। तो इस गलतियों को आप बिल्कुल भी मत करना। और इसमें जो साइज़ होता है PDF का वो यार 10 KB से मिनिमम 10 KB एंड मैक्सिमम 500 KB, तो इन दोनों 10 to 500 KB के बीच में आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। और इसको नेमिंग वगैरह किस तरह से करना है, तो बिल्कुल मतलब आप ऐसा कुछ भी नेम रैंडम मत दें। जैसे सपोज़ कि आपका क्लास 12 मार्कशीट है तो फिर PDF पे लिख दें class 12.pdf, है ना, इस तरीके से। तो जो उसके नेमिंग करना है वो भी मतलब बिल्कुल ऐसा हो कि जो उससे मैच कर रहा हो, कुछ भी उठा के नहीं दे देना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे होते हैं, उसके बाद जनाब आपको करना होता है कि सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस, जो भी आपको सीट अलॉट हुई है उसके बाद जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस होती है वो यार हर किसी को सबमिट करना होता है। चाहे आप फ्रीज ऑप्शन चूज़ करें, चाहे आप स्लाइड ऑप्शन चूज़ करें, चाहे आप फ्लोट ऑप्शन चूज़ करें, वो डिपेंड नहीं करता है कि आप यही कॉलेज ले रहे हैं या नहीं, या दूसरा कॉलेज लेना चाह रहे हैं। तो मेरे केस में मुझे भी बहुत डाउट होता है कि यार मैं तो ये कॉलेज ले नहीं रहा, तो मुझे सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस क्यों सबमिट करना है। तो वो यार इसलिए होता है कि अगर आप जोसा काउंसलिंग में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं जोसा राउंड के 6 तक अपने आप को बरकरार रखूँ, इस मतलब काउंसलिंग से एग्जिट ना करूं, तो फिर हमें क्या करना, तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस सबमिट करनी होगी। ये यार हर स्टूडेंट्स को सबमिट करनी होगी जिनको सीट का अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। अब यार कितनी सबमिट करनी पड़ेगी, तो ये अगर हम बात करते हैं जनरल, OBC और EWS स्टूडेंट्स को कितनी सबमिट करनी होगी, वो होगी 35K। और जितने भी SC, ST, PWD स्टूडेंट्स होंगे उनको 15K यानी 15,000 रुपीज़ सबमिट करनी होगी। सो अब आपके मन में यार ये डाउट आ रहा होगा कि जो भी मैंने फ़ीस सबमिट करी है 35K या फिर 15K, क्या ये जोसा को चली जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो जहाँ पर भी आपका एडमिशन हो रहा होगा, जिस कॉलेज में एडमिशन होगा, वहाँ पे ये सीट क्या हो जाएगी, मैनेज कर दी जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि 1 से 2,000 रुपीज़ आपका जोसा डिडक्ट कर ले काउंसलिंग का, लेकिन उसके बाद जो बची हुई फ़ीस है ना, वो आपकी कॉलेज में मैनेज हो जाएगी। तो जैसे आप ये फ़ीस सबमिट करते हैं, उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो भी आपका जो पासबुक है उसके फ्रंट पेज की फ़ोटोकॉपी और लाइक PDF, और या फिर आपका जो भी चेक है उसका PDF आपको सबमिट करना होगा। तो जब ये आप सारी चीज़ें कर रहे होते हो, उसके बाद आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाती है। सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद आपको यार वेट करना होता है एट लीस्ट, कम से कम अगर बात करो तो 8 घंटे का। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा वक्त ये ले लेता है। मेरे केस में क्या होता है, मैं तो बहुत घबरा गया था, क्योंकि 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटे की बात नहीं, मेरे में टोटल 51 आवर्स का समय लगा था इस ये हमारा वेरीफाई होने में कि मुझे सीट मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स ये वेरीफाई हुए या नहीं हुए। तो 2 दिन से भी ज़्यादा, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मैं घबराया हुआ था। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जितना जल्दी हम लोग ऑनलाइन रिपोर्ट करें और जितना जल्दी वेरीफाई हो जाए। अगर वेरीफाई होने में अगर कोई भी क्वेरी रेज होती है तो फिर ये जो अल्टरनेटिव राउंड के बीच में जो 2 से 3 दिन का गैप होता है, उसके बीच में हम लोग कोई भी अगर डॉक्यूमेंट वगैरह है तो फिर बनवा सकते हैं। लेकिन वही अगर क्या हुआ कि बिल्कुल लास्ट में यार, है ना, जैसे कल आपका राउंड 2 का अलॉटमेंट रिजल्ट आना है और आपका आज जस्ट पहले कोई भी क्वेरी रेज हुई और आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाया, तो उस केस में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग यही सोचते हैं कि जितना जल्दी ऑनलाइन रिपोर्ट करें और जितना जल्दी हमारा वेरीफाई हो जाए तो बहुत अच्छा। अगर नहीं भी वेरीफाई है तो फिर जो क्वेरी रेज हुई उसको इन बचे दिनों में, 1 से 2 दिन में हम आसानी से उसको कंप्लीट कर सकें, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है इशू तो उसे हम फिर से बनवा सकें। तो ये यार मेंटालिटी रहती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है यार, बेसिकली जोसा अपना काम काफ़ी अच्छे से कर रहा था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स का यार 6 घंटे में ही वेरीफाई हो गया। लास्ट टेलीग्राम पे यार बच्चे चैट कर रहे थे, तो वहाँ पे पता चला कि बहुत लोगों का जल्दी वेरीफाई हो गया, लेकिन बहुत लोगों का अभी तक नहीं वेरीफाई हुआ। तो ऐसा वेरीफाई को लेकर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी दिक्कत थी ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने बता दी। आपका कोई भी हिंदी, इंग्लिश, स्टेट लैंग्वेज कुछ भी, वो भी चल जाएगा, है ना। SC ST की बात करता हूँ, उसमें भी मैंने बताया था कि स्टेट का है ना, और या फिर पुराना है, वो भी चल रहा होगा आपको। तो फाइनली यार आज की वीडियो में इतना यार। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह के यार बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जितने भी नेक्स्ट राउंड वगैरह, उन सब राउंड में हम आपका साथ दे रहे होंगे, और इसके बाद जो CSAB काउंसलिंग है उसके पर भी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही होंगी।
पहली एक प्रॉब्लम ये है कि आप सोच रहे होंगे कि यार बिल्कुल आप डेमो के तौर पर नहीं दिखा रहे, तो क्योंकि यार मेरे पास यार किसी स्टूडेंट्स का जेईमेन एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड वगैरह नहीं है, तो जिसकी वजह से यार मैं क्या कर सकता आपको डेमो के तौर पर नहीं दिखा सकता। लेकिन हाँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह इन वीडियो के अलॉन्ग शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट्स रहता है तो फिर आप जरा क्या कर सकते हैं कि जो भी टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वारीज वगैरह वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।